जय हिंद जय भारत। आज हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस विच फॉर्म वन यूनिट ऑफ वर्क। ऑप्शंस है ट्रांजैक्शन, सेट, ग्रुपिंग, कंसिस्टेंसी। ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस विच फॉर्म वन यूनिट ऑफ वर्क। सही आंसर होगा ट्रांजैक्शंस। Transaction is a group of operations which form one unit of work. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dash is an integrated collection of related files. ऑप्शंस है डेटा सेट, डेटा मॉडल, डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इनमें से कौन सा है। इसमें बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन हो, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रो और कॉलम के फॉर्म में रो और कॉलम के फॉर्म में ये डेटा सेट होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज एन एंटिटी सेट आर कॉल्ड। एंटिटी, एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट, एंटिटी टाइप। द प्रॉपर्टी दैट कैरेक्टराइज एन एंटिटी सेट आर कॉल्ड। सही आंसर होगा एंटिटी टाइप। The property that characterize an entity set are called entity type. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The set of possible values that a given attribute have a called its। ऑप्शंस है attributes, values, details, domain। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि set of possible values that a given attribute have is called its। attribute क्या हो गया? attribute जो आपका कॉलम होता है, कॉलम नेम, attribute कॉलम नेम। पॉसिबल वैल्यूज़ तो उस कॉलम के जितने भी जो वैल्यूज़ होंगे, जो डेटा होगा, वो हो जाएगा आपका, उसको कहेंगे डोमेन। तो सही आंसर हो जाएगा डोमेन। द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट ए गिवन एट्रीब्यूट हैव इज कॉल्ड इट्स डोमेन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A dash is a single attribute or combination of two or more attributes of an entity set that is used to identify a record। ऑप्शन है डेटा, की, रिलेशन, रिकॉर्ड। से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो कि किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा की। Key is a single attribute or combination of two or more attributes of an entity set that is used to identify a record। मतलब पर्टिकुलर जो टेबल होता है उसमें किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए दो एट्रीब्यूट या फिर सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से जो डेटा को सर्च किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो उसे कहते हैं की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The argument keys that are used to identify a record uniquely are called। The argument keys that are used to identify a record uniquely are called। तो कौन सा कीज है जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है? आर्गुमेंट कीज। आंसर इज सुपर की। बिकॉज सुपर की क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स
से मिलकर बनता है, और ये आर्गुमेंट कीज भी कहते हैं इसको, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, सुपर की। इसमें कैंडिडेट की क्या होता है कि कैंडिडेट की जो प्राइमरी की होता है उसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके किसी भी टेबल में कैंडिडेट की हो जाते हैं। और सुपर की क्या होता है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, वो होता है आपका सुपर की। तो सही आंसर हो जाएगा सुपर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंस्टेंस ऑफ ए रिकॉर्ड टाइप इज, एन इंस्टेंस ऑफ ए रिकॉर्ड टाइप इज रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड ऑकरेंस, रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड ऑकरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी सेट्स। एंटिटी सेट्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन से की, रिकॉर्ड सेट, फाइल, रिलेशनशिप सेट। सही आंसर होगा रिलेशनशिप सेट। द रिलेशनशिप सेट इज used to represent an association between entity sets. Next question. An attribute is also called as, ऑप्शन है entity, field, value, domain. An attribute is also called as, attribute को field भी कहते हैं। Okay. Attribute is also called as field। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है स्कीमा, इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस, डेटा डोमेन, इंडिपेंडेंस। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। Collection of information stored in the database at a particular moment is called instance of the database. Next question. Data about data is called. Data occurrence, database, metadata, metafield. Data about data is called metadata. Metadata contains data about data, means ये इंफॉर्मेशन रखता है, जितने भी डेटा है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है मेटाडेटा में। जब आपका डेटाबेस क्रिएट होता है तो यहाँ मेटाडेटा बहुत ही यूजफुल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल और नन रिक्वायरमेंट इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज। ऑल और नन रिक्वायरमेंट इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी, इंटीग्रिटी, कंकरेंसी, एनॉमली। मतलब या तो पूरा हो ट्रांजैक्शन, नहीं तो कुछ भी ना हो। इस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A dash is used to define overall design of the database. A dash is used to define overall design of the database. Schema, application program, data definition language, code. सही आंसर हो जाएगा schema. Database schema is used to design overall design of the database. Database schema is used to define overall design of the database. Database schema जो होता है पूरे database के डिज़ाइन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a statement in the DML that requests the retrieval of data from the database. A dash is a statement in the DML that requests the retrieval of data from the database. Code, query, syntax, program. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा query. Query is a statement that the DML that requests the retrieval of data from the database. तब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में
क्वेरी प्रोसेसिंग यूज होता है किसी भी डेटा को रिट्राइव करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑप्शंस है डेटाबेस, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, वैल्यूज। एन एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the language that is used to manipulate data in the database is called data manipulation language, high level language, data definition language, low level language. The language that is used to manipulate data in the database is called, यहाँ पे पूछा जा रहा मैनिपुलेशन, तो सही आंसर हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आपका सेलेक्ट, इंसर्ट के इस तरह के कमांड यूज होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dash are the users who are responsible for developing application programs or user interfaces. Database administrators, naive users, online users, application programmers. सही आंसर हो जाएगा application programmers are the users who are responsible for developing application programs or user interfaces. यहाँ पे एक टर्म है नेव यूजर्स। नेव यूजर्स क्या होते हैं कि ये केवल फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस को। जैसे आप कोई फॉर्म जब भरने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिर्फ जो भी पहले से सिस्टम बना होता है, एप्लीकेशन बना होता है, उसको ही आप यूज़ करते हैं। आप खुद से कुछ नया नहीं बनाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ यूज़र इज़ कॉल्ड नेव यूजर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जो कि डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, जो कि किस डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इज ए फंक्शन। साइन इज ए फंक्शन। ऑप्शन है कैरेक्टर, नंबर, डेट, सिस्टम। साइन इज ए नंबर फंक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा साइन इज ए नंबर फंक्शन। Dash is a collection of operations that performs a single logical unit of work. पहले हमने देखा था, पहला ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ऑप्शन से डिस्क मैनेजर, ट्रांजैक्शन, क्वेरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज कंपाइलर। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन। A transaction is a collection of operations that performs a single logical unit of work. Next question. A dash is responsible for fetching data from disk storage into main memory. A dash is responsible for fetching data from disk storage into main memory. ऑप्शन से बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, इंटीग्रिटी मैनेजर, डेटा मैनेजर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बफर मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash contains the portion of the data in the database. Options are data file, block, message, data. A data file contains the portion of the data in the database. Next question. The dash is the central software developed component of the DBMS. The dash is the central software component of the DBMS. Disk manager, data manager, file manager, data definition, language compiler. सही ऑप्शन हो जाएगा डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर इज द सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द DBMS. Next question. Different values for the same data item is referred to as. Options are data consistency, data inconsistency, data integrity, data duplication. Different values for the same data is referred to as. मतलब सेम डेटा के लिए अगर वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं तो वो क्या होगा आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash represents
the number of entities to which another entity can be associated. ऑप्शन से information table, mapping cardinality, schema. तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा मैपिंग कार्डिनैलिटी. मैपिंग कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड. तब एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के एसोसिएशन को ये शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash describes data semantics and data relationship. ऑप्शन से रिलेशनशिप सेट, डेटा मॉडल, सेट. सही ऑप्शन हो जाएगा डेटा मॉडल. A data model describes data semantics and data relationship set. Next question. The dash defines the schema and storage structure. ऑप्शन है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर. तो डैश डिफाइंस द स्कीमा एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर. तो डेटाबेस में डीबीए जो होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डेटाबेस स्कीमा और स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए. तो सही ऑप्शन हो जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dash command is used to insert records in the table. Options are select, subquery, insert, update. The dash command is used to insert. रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए टेबल में कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट. इंसर्ट इज DML कमांड्स. अपडेट इज ऑल्सो DML कमांड. सेलेक्ट इज ऑल्सो DML. Next question. A domain is a set of record, attributes, values, file. पहले हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन. इससे रिलेटेड डोमेन क्या होता है? रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, फाइल. तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वैल्यूज. एक कॉलम जो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेम, जितने भी यहाँ पे ये डेटा है, ये क्या हो गया आपके वैल्यूज. से रोहन, प्रदीप, मोहन, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, इसके लिए एक डोमेन हो गया. इस डोमेन में क्या होता है? वैल्यूज. तो डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फील्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज डैश ऑफ द रिकॉर्ड. डेटा आइटम, डेटा टाइप, वैल्यू, वेरिएबल. फील्ड इज अदरवाइज डैश ऑफ द रिकॉर्ड. डेटा आइटम, डेटा टाइप, वैल्यू, वेरिएबल. क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डेटा आइटम. फील्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज डेटा आइटम ऑफ द रिकॉर्ड. A dash may contain one or more records. File, database, transaction, fields. Database, transaction, fields. अब सही आंसर हो जाएगा फाइल. A file may contain one or more records. Next question. What does the term consistency means in the database? Transaction of the data, redundancy of the data, correctness of the data, duplication of the data. What does the term consistency means in the database? Consistency का मतलब database में क्या होता है? तो consistency का मतलब होता है correctness of the data. मतलब जो भी डेटा फेच किया जा रहा है वो कितना करेक्ट है. मीन्स जितनी बार भी एक कोई कंडीशन लगाया गया, जैसे कि सेलेक्ट से कोई डेटा फेच करते हैं, सेलेक्ट वेयर सिटी इज लंदन. एम्प्लॉय नेम चाहिए, वहाँ पे एक ही टेबल में एक ही नाम है राम.
जो कि लंदन में रहता है। तो यहाँ पे जब भी हम सर्च करेंगे इस क्वेरी को तो क्या होगा, ऑलवेज रिजल्ट राम होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं करेक्टनेस ऑफ द डेटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस इज व्यू लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, एक्सटर्नल व्यू। सही आंसर होगा व्यू लेवल। व्यू लेवल जो होता है एब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर का कौन सा कंपोनेंट इसमें से नहीं होता है। DDL इंटरप्रेटर, DML कंपाइलर, DCL कंपाइलर, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। क्वेरी प्रोसेसर। सही आंसर होगा DCL कंपाइलर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आता है आपका ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक कमांड यूज होता है जो कि क्वेरी प्रोसेसर में क्वेरी प्रोसेसर का कंपोनेंट नहीं होता है। और DML आपको पता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ER मॉडल स्टैंड्स फॉर डैश मॉडल, रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप, नेटवर्क, एक्सटर्नल। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा एंटिटी रिलेशनशिप। मतलब एक एंटिटी, ये एक एंटिटी और ये दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हो गया और ये हो गया आपका एंटिटी। तो ER मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसी इन एट्रीब्यूट्स और एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के थ्रू दिखाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट्स among the attributes of an entity is called। ऑप्शन से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सेट, रिलेशन, एट्रीब्यूट रिलेशन। एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट्स among the attributes of an entity is called एट्रीब्यूट रिलेशन। सही आंसर होगा एट्रीब्यूट रिलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप दैट is most commonly encountered in database application is binary relationship, unary relationship, ternary relationship, NRY relationship। most commonly encountered in database application is कौन सा रिलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट यूज़ होता है और बेस्ट भी होता है वो आपका बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप मीन्स 1 to 1 रिलेशनशिप। ये हो गया आपका बाइनरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नोटेशन यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इन ए वीक एंटिटी सेट इज डबल डायमंड, इलिप्स, डायमंड, रेक्टेंगल। द नोटेशन यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इन वीक एंटिटी सेट इज डबल डायमंड। इस तरीके का आपका डबल डायमंड। इलिप्स जो होता है ये आपका एट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है, और ये मैंने आपको बताया था ये जो होता है वो एंटिटी के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये जो होता है ये होता है आपका वीक एंटिटी। ओके, वीक एंटिटी के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी, डबल डायमंड आपका वीक रिलेशनशिप, और सिंगल आपका डायमंड जो होता है वो रिलेशनशिप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्रिएट क्वेरीज स्टेटमेंट, DML, DDL, DCL, DDM। क्रिएट क्वेरी कौन सा स्टेटमेंट होता है, तो क्रिएट क्वेरी जो होता है वो होता है आपका
DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपका क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट कमांड यूज़ किया जाता है। DML में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, DCL में ग्रांट एंड रिवोक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 38 का B। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Entities that do not have is called weak entity set. Attributes, primary key, discriminator, null values. सही आंसर होगा प्राइमरी की। अगर किसी टेबल में प्राइमरी की नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, वीक एंटिटी सेट कहते हैं। विदाउट प्राइमरी की इज कॉल्ड वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The specialization and generalization in ear diagram is depicted using a square component, diamond component, circle component and triangle component. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन को डिनोट किया जाता है ट्राइंगल कंपोनेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एट्रीब्यूट्स इन अ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड, द एट्रीब्यूट्स इन अ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड, वीक एंटिटी जो होता है, वीक एंटिटी में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज ए एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ व्यूइंग सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल जनरल क्लास। Dash is abstraction process of viewing sets of objects as a single general class. Aggregation, discrimination, generalization, visualization. सही आंसर होगा generalization। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A dash command is used for displaying data from the table. Insert, update, descending, select। कौन सा कमांड यूज होता है सिलेक्ट करने, डेटा को फैच करने के लिए टेबल से? सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय टेबल का फुल डेटा आपको शो कर जाएगा। और अगर किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करते हैं अपडेट करने के लिए, अपडेट कमांड। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन इज गिवन बाय डैश, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशंस, रिलेशन स्कीमा, टेबल्स। सही आंसर क्या होगा? द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन इज गिवन बाय रिलेशन स्कीमा। जो भी टेबल में रिलेशन होता है वो किसके थ्रू शो किया जाता है? स्कीमा में आपका हर डिटेल होता है डेटा से संबंधित, जो कि डेटा कॉन्स्टेंट्स, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज़ को डिफाइन करता है आपका स्कीमा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A dash executes low level instructions generated by DML compiler. A dash executes low level instructions generated by DML compiler. DDL interpreter, DDL compiler, DML compiler, query evaluation engine. सही आंसर होगा query evaluation engine executes low level instructions generated by DML compiler. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DML प्री कंपाइलर इज ए ऑप्शंस कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, प्री प्रोसेसर। DML प्री कंपाइलर क्या है? DML प्री कंपाइलर एक प्री प्रोसेसर है। DML प्री कंपाइलर क्या है? एक प्री प्रोसेसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A storage manager is a program module that provides interface between dash and dash. Storage manager is a program module that provides interface between dash and dash. Options है low level data and application programs, user and program, user and operating system, storage device, user. सही ऑप्शन होगा लो लेवल डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में स्टोरेज मैनेजर एक प्रोग्राम मॉड्यूल जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not an RDBMS? Which of the following is not an RDBMS? MS Access, Oracle, SQL Server, Fox Pro. तो सही आंसर होगा Fox Pro। बाकी सब MS Access, Oracle, SQL Server वो आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड फॉर। ड्रॉप कमांड किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएटिंग टेबल, डिलीटिंग टेबल, डिलीटिंग रिकॉर्ड, क्रिएटिंग रिकॉर्ड। सही ऑप्शन होगा डिलीटिंग टेबल। इट इज ऑल्सो डिलीटिंग टेबल एंड इट इज DDL कमांड। डेटा डेफिनेशन जो आपका ड्रॉप कमांड है वो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। Which of the following command add a new field to an existing field? Which of the following command add a new field to an existing field? ऑप्शन से alter, select, create, update। सही आंसर होगा alter। It is also a DDL command, data definition language। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको आज का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित MCQs पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हर टॉपिक पे आगे आपको MCQs मिलते रहेंगे। धन्यवाद।